Good morning, guys. Welcome back. How are you all? Hope you will be safe in your home. After holiday, we have started online classes again, and many students of your class came to meet me. Many students have not completed their homework. Many of them said that they do not understand what I'm going to teach them. Student, there is a humble request that just complete your notes. I will explain all the chapter later. Okay, you just complete your homework. So today I have sent PDF file of this chapter, that is chapter number 3, complete PDF file containing all the content of this chapter. And today we will start with our group and period. Last time I had explained all the group names, period, and so on. So today's topic is to find the group and period for S block and P block. So guys, सिंपल सी यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई हैं कुछ कि किस तरह से आप ग्रुप्स और पीरियड्स को फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. सो अगर आपके पास एस ब्लॉक का ग्रुप है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 इज बिलोंग टू एस ब्लॉक, एंड देन आफ्टर ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, all this group belongs to group number P. Okay, so there is a group like not 13 group, it's wrong. It starts with group number 14. Group number 14, 15, 16, 17 and 18 belong to group number P. अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है कि यू हैव एटॉमिक नंबर 18, ठीक है, द एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप नंबर 18, टू विच ग्रुप इट्स गोइंग टू बिलोंग. ओके, सो अब 18 है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे. तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay, now 6 to 8, 10, 12 and 18. ठीक है. अब देखिए रूल क्या है फॉर एस ब्लॉक. ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर कोई एलिमेंट ग्रुप नंबर एस ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, इक्वल होगा सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के. ठीक है, पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके होने चाहिए, एस ब्लॉक के ही होने चाहिए. सबसे पहले आपने देखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सी है. अगर हम यहाँ देखें, क्या यहाँ पे लास्ट में एस आ रहा है, नहीं, लास्ट में एस नहीं आ रहा, लास्ट में पी आ रहा है. इसका मतलब ये एस ब्लॉक से बिलोंग नहीं करता, ये किससे करता है, पी ब्लॉक से बिलोंग करता है. और अगर ये पी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो पी ब्लॉक में क्या है कि ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो 10 तो आएगा प्लस हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस एलिमेंट. सो यू हैव shell is third. ठीक है, and third shell have 2 subshell, third shell have 3 subshell, 3s, 3p and 3d. 3d is entirely vacant. So 6 plus 2 8, then it is 18. तो हम क्या बोलेंगे कि ग्रुप नंबर, ठीक है, जो आपके पास 18th एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, इट बिलोंग टू ग्रुप नंबर 18. सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करेगा. सो दिस इज योर व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट इफ अगेन फॉर एग्जांपल 11, वी हैव एटॉमिक नंबर 11. सो हाउ मैं, तो एटॉमिक नंबर 11 इज बिलोंग टू विच ग्रुप और विच पीरियड. ओके, ये जो 18 आ रहा है, दिस इज 18, ये 18 तो क्या आ गया, ग्रुप आ गया. अगर पूछा जाए आपको किस पीरियड से बिलोंग करता है, तो पीरियड देखो ये निकलता है, पी के आगे लास्ट में जो भी सबशेल होगी उसके आगे जो भी नंबर लिखा होगा, जैसे मानो सपोज करो यहाँ पे 3 लिखा है, तो इट बिलोंग टू ग्रुप नंबर पीरियड, इट्स पीरियड नंबर 3. ओके, सो इफ यू हैव एलिमेंट 11, okay, there is a element A. Okay, there is an element A having atomic number 11.
सो इफ इट हैज एटॉमिक नंबर 11, सो कौन से ग्रुप और पीरियड से ये बिलोंग करेगा, आपने ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, हेयर 3s1, 6, 2 8 10 और 1 11। ओके, सो देयर इज अ 11 इलेक्ट्रॉन इन दिस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले देखो लास्ट में कौन सा शेल आ रही है, एस आ रही है। एस मीन्स कौन किससे बिलोंग करेगा, एस से बिलोंग करेगा। तो अब एस का देख लो, अगर ये एस से बिलोंग करेगा तो एस का रूल क्या बोलता है, ठीक है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितने इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसी ग्रुप से बिलोंग करेगा। हमें पता है एस में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 है। अगर यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, अगर ये 1 से बिलोंग करता है, ओके, सो दिस मीन्स अगर यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और ये यहाँ पे 1 से बिलोंग कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, ओके, सो कौन से ग्रुप से करेगा ये बिलोंग, ये ग्रुप नंबर 1 से ही बिलोंग करेगा। इट इज बिलोंग टू ग्रुप नंबर 1। एंड अगेन हमें अगर फाइंड करना है कि इसमें पीरियड कौन सा है, सो अगेन आपका पीरियड इसमें क्या आ जाएगा, ये देखो आगे, इट बिलोंग टू पीरियड नंबर 3। ओके, सो अगेन अगर आपके पास कोई एलिमेंट आता है, जैसे सपोज अगर आपको कभी कभी एज इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन दी होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन यू हैव 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। ठीक है, ये कोई ए एलिमेंट है विच बिलोंग टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और पी के पास कितने हैं, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो यहाँ पे जब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद हैं, ओके, सो आपने इसके लिए ग्रुप और पीरियड निकालना है। तो सबसे पहले लास्ट वन इज योर पी ऑर्बिटल। यहाँ पर पी ऑर्बिटल है एंड पी ऑर्बिटल हैव 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये पी से बिलोंग करता है मतलब दिस इज योर ग्रुप, एक तो पी से आएगा, ठीक है, और अगर ग्रुप पी से आएगा तो रूल क्या है, रूल है 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 और 2 6, 10 प्लस 6, तो इट बिलोंग टू ग्रुप नंबर 16। तो ए बिलोंग टू ग्रुप नंबर 16। और पीरियड कैसे देखते हैं हम, पीरियड में लास्ट में आगे वाला देखना है, तो कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, इट बिलोंग टू ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 3। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ग्रुप और पीरियड्स कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है, इसमें सबसे कॉज ऑफ पेरियोडिसिटी, ये आपने 10th में भी किया है। व्हाट इज द कॉज ऑफ पेरियोडिसिटी। तो पेरियोडिसिटी का क्या कॉज होता है, तो इसका कॉज होता है रिअकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा आपका, जैसे सपोज करो आपके पास पेरियोडिसिटी, आपके पास सबसे पहले लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हमने एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर ग्रुप में उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम इसको रखते हैं। जैसे लिथियम हैव एटॉमिक नंबर 3, सोडियम हैव एटॉमिक नंबर 11 एंड पोटाशियम हैव एटॉमिक नंबर 19। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1s2, 2s1, इसकी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, और इसकी देखोगे तो इसकी आएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 6 7 8 9 10, 3p6, 4s1। तो क्या सिमिलरिटी लग रही है आपको, देखो यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन भी s में जा रहा है, यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन भी s में जा रहा है और यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन भी s में जा रहा है, इसलिए इन तीनों को हमने इकट्ठा रखा हुआ है। ठीक है, इन सब की सिमिलर प्रॉपर्टी है, हम इनको ऐसे क्लासिफाई करेंगे, मतलब इनका इस तरह से टेबल बनाएंगे जिससे इनके बीच की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। ओके, तो यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जा रही है, सिमिलर हो जा रही है, क्योंकि ये भी एस में एंटर कर रहा है। और देखो एक और सिमिलरिटी है, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, वेल यहाँ पे लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो ये भी एक सिमिलर प्रॉपर्टीज है। तो कॉज ऑफ पेरियोडिसिटी क्या है, कॉज ऑफ पेरियोडिसिटी ये है कि कुछ टाइम के बाद
ठीक है। कुछ टाइम के बाद आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट करती है। अब वो कुछ टाइम क्या हुआ, देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर था 3 के बाद गए आप 11 पे, तो कितने का डिफरेंस आ गया, ठीक है। दोनों के बीच जितने का भी डिफरेंस था वो उसका टाइम है कि कुछ टाइम के बाद रिपीटेड होती है। 11 के बाद 19 में ये प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, ठीक है। 19 के बाद आगे भी ये प्रॉपर्टी रिपीट होगी जब मैं आपको शुरू में सारे के सारे पीरियोडिक टेबल पूरा अच्छे से करवा दूंगी। तो दिस इज योर कॉज ऑफ पेरियोडिसिटी, ठीक है, कि टाइम इंटरवल के बाद आपकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। जैसे आपके घर में अखबार आती है, ठीक है, तो अखबार सुबह अगर 7 बजे आती है तो अगली सुबह कितनी बजे आनी है, वो 7 बजे आनी है। तो बीच में कितना इंटरवल है, पूरे दिन का इंटरवल है। तो वैसे ही ये पर्टिकुलर इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी शो करती है, वही पेरियोडिसिटी का कॉज होता है, ठीक है। रियकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, रियकरेंस क्या हुआ, बार बार प्रॉपर्टी रिपीट होना, ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ अ टाइम, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉज ऑफ पेरियोडिसिटी बोलते हैं। तो इसके भी नोट्स मैंने आज आपको सेंड कर दिए हैं कि आपने ये किस तरह से करने हैं, किस तरह से नहीं करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको करवाऊंगी एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है और एटॉमिक रेडियाई को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, किसका एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होता है, किसका कम कर होता है। और फिर हम मेन टॉपिक पे आएंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज ग्रुप और पीरियड में कैसे घटती और बढ़ती है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी कोशिश करूंगी बहुत ही सिंपल वे में आपको वीडियो बना के बता सकूं, ताकि आपको कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं मैं बोलती 40% एटलीस्ट आपको समझ आ जाए, बाकी 60% मैं आपको खुद क्लास में करवाऊंगी। थैंक यू।